हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका विध्वंस, अक्षय कुमार वध और मेघनाद का हनुमान जी को नागपाश में बांधना, सभा में ले जाना। देखी बुद्धि बल निपुण, कपि कहो जानकी जाहू, रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाहू। भावार्थ, हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ धे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चलियो नाय सिर पैठ्यो बागा, फल खाई तर पोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कुछ मारे सिख जाए पुकारे। भावार्थ, वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण को पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खायसी फल तरु विटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। भावार्थ, और कहा, है नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पठै बटनाना, तिन देखी गर्जे हनुमाना, सब रजनीचर कपि सधारे, गए पुकारत कुछ अधमारे। भावार्थ, यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पठयो तई अक्ष कुमारा, चला संग ले सुपट अपारा, आवत देखी विटप गई तरजा, तई निपाति महाधुनि गर्जा। भावार्थ, फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि से बड़े जोर से गर्जना की। कुछ मारे सी कुछ मर्दे सी, कुछ मिले सी धरि धूरी, कहु छुपुनी जाय पुकारे, प्रभु मरकट बलभूरी। भावार्थ, उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत वद लंकेश रिसाना, पठे सि मेघनाथ बलवाना, मारे जनि सुत बध्यो ताहि, देखियो कपि कहाँ कर आही। भावार्थ, पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भटनावा, कटकटाई गर्जा और धावा। भावार्थ, इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला, भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वह कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ की लंकेश कुमारा, रहे महाबड़ ताके संगा, गई गई कपि मर्दि निज अंगा। भावार्थ, उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। तिनि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानु गज राजा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, तही एक क्षण मूर्छा आई। भावार्थ, उन सबको मार कर फिर वे मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक गूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठि बहोरी कींसी बहु माया, जीत न जाय प्रभजन जाया। भावार्थ, फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र तय साधा, कपि मन कीन विचार, जो ना ब्रह्म सर मान्यो, महिमा मिटे अपार।
भावार्थ अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बान कपि कहुतई मारा, परत्यु बार कटकु संधारा। तहि देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधी से ले गयो। भावार्थ उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिससे लगते ही वह वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश में बांध कर ले गया। जासु नाम जपि सुनो भवानी, भव बंधन काटे सी नर ज्ञानी। तासो दूत की बंतर आवा, प्रभु कारज लगे कपि बंधावा। भावा शिवजी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागे सभा सब आए। दसमुख सभा देख कपि जाए, कही न जाए कुछ अति प्रभुताई। भावार्थ बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए वह सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उनकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिश विनीता, भृगु विलोकत सकल सभीता। देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गण महु गरुड़ असंका। भावार्थ देवता और दिक्पाल जहाँ हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भों ताक रहे थे, उसका रुख देख रहे थे। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ शंख निर्भय रहते हैं। हनुमान रावण संवाद। कपि विलोकी दशानन, बींसा कहि दुर्बाद। सुतवद सुरति कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। भावार्थ हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ बहुत हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन ते कीसा, कही के बल धाले से बन खीसा। कही दो श्रवण सुनई नहीं मोही, देखत अधि असंक सट तोही। भावार्थ लंकापति रावण ने कहा, रे वानर तू कौन है, किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला। क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना। रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निसीचर कही अपराधा, कहु सठ तेहि न प्राण कही बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, जा पाई जासु बल विरचति माया। भावार्थ तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा। रे मूर्ख बता, तुझे क्या प्राण जाने का भय नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है। जाके बल विरंची हरि ईसा, पालत सृजत हर्त दस शीसा। जा बल शीस दरत सहसानन, अंड को समेत गिरिकानन। भावार्थ जिनके बल से हे दसशीष ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस मुख फनों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरे जो विविध देह त्राता, तुमसे सठ सिखावन दाता। को हर को दंड कठिन जय भुंजा, तही समेत निपदल मद गंजा। भावा जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं और तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला, उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खर दूषण त्रिसरा और बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। भावा जिन्होंने खरदूषण त्रिसरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे।